सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन इब्न अब्बास क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतन लिस्सियामि मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन। सदक़तुल फ़ित्र का वजूब और मकसद। सदक़तुल फ़ित्र पे बयान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर सदक़तुल फ़ित्र लाजिम फरमाया और इसकी वजह ये इरशाद फरमाई ताकि रोज़े की हालत में जो गुनाह और बेहयाई के काम हो जाते हैं उनसे रोज़े की पाकी हो जाए और मसाकीन के लिए खाने का नज़म हो जाए। यानी रोज़े के दौरान जो बेहयाई के काम हो जाते हैं, ख़ताएँ हो जाती हैं, लग़्ज़िशें हो जाती हैं, बेहयाई के काम हो जाते हैं, तो सदक़तुल फ़ित्र से अल्लाह ताला इन ख़ताओं को, इन लग़्ज़िशों को, इन बेहयाई के कामों को अल्लाह सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी की वजह से माफ़ फरमा देते हैं और रोज़े की पाकी हो जाती है। और दूसरा मसाकीन के लिए, गरीबों यतीमों के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाता है। इस हदीस से पहली चीज़ ये मालूम हुई कि सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, लेकिन किस पर वाजिब है? तो इससे मुताल्लिक़ फरमाया हर वो आदमी जिसके ज़िम्मे ज़कात या कुर्बानी लाजिम होती है उस पर सदक़तुल फ़ित्र भी लाजिम है। यानी जिसके ज़िम्मे ज़कात और कुर्बानी लाजिम होती है उस पर सदक़तुल फ़ित्र भी लाजिम है। और जिस आदमी पर ज़कात या कुर्बानी लाजिम नहीं होती, यानी वो खुद मोहताज है, साहिब निसाब नहीं, तो उसके ज़िम्मे सदक़तुल फ़ित्र भी लाजिम नहीं। दूसरी चीज़ ये मालूम हुई कि रोज़े के दौरान इंसान से एहतियात के बावजूद बाज़ गुनाह के काम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है तो उनसे रोज़ा गंदा हो जाता है। इसलिए शरीयत ने सदक़तुल फ़ित्र लाजिम फरमाया ताकि गुनाह के कामों से रोज़ा जो गंदा हुआ है उसकी पाकी सदक़तुल फ़ित्र से हो जाए। यानी रोज़े के दौरान इंसान से जो ऊंच नीच हो जाती है, दर हकीकत अल्लाह पाक ने उसकी सफाई के लिए सदक़तुल फ़ित्र मुकर्रर फरमाया है। सदक़तुल फ़ित्र का निसाब क्या है और किस चीज़ से अदा करना चाहिए? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असर है, वो फरमाते हैं हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 5 चीज़ों से सदक़तुल फ़ित्र दिया करते थे। गंदम का निस्फ़ सा, जौ का 1 सा, खजूर का 1 सा, किशमिश का और पनीर का 1 सा। औसा की मिकदार के बारे में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा 3.5 किलो कहते हैं, बाज़ 4 किलो कहते हैं। अलबत्ता मोहतात कौल ये है कि 1 सा 4.5 किलो का होता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन 4 चीज़ों यानी जौ, खजूर, किशमिश और पनीर का 4.5 किलो की बकदर वज़न दिया जाता था और गंदम का निस्फ़ सा, गंदम का निस्फ़ सा यानी तकरीबन 2.25 किलो दिया जाता था। तो हमें भी चाहिए जिस शख्स पर सदक़तुल फ़ित्र लाजिम है उस पर अपने अयाल का सदक़तुल फ़ित्र निकालना ज़रूरी है। और अयाल से मुराद वो लोग हैं जिनका खाना उनके ज़िम्मे लाजिम है। अयाल से मुराद वो लोग हैं जिनका ज़िम्मा खाना है और वो उनकी किफ़ालत और परवरिश करता है। चुनाचे अपनी नाबालिग औलाद भी इंसान की किफ़ालत में होती है और इसी तरह बसा औक़ात कुछ यतीम भतीजे और भांजे होते हैं और उसकी किफ़ालत में पल रहे होते हैं, तो उनका सदक़तुल फ़ित्र भी उनके ज़िम्मा लाजिम होगा। अलबत्ता जो औलाद बालिग हो जाए उनका सदक़तुल फ़ित्र वालिद के ज़िम्मे नहीं। अगर अदा कर दे तो वो भी अदा हो जाएगा, लेकिन वो असलन ख़ुद औलाद के ज़िम्मे है
इसी तरह बीवी का सदकातुल फित्र शोहर अदा करते तो अदा हो जाता है, लेकिन शोहर के ज़िम्मा लाजिम नहीं। सदकातुल फित्र कब देना होता है? सदकातुल फित्र का वजूब ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त होता है और ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले देना होता है, और इससे पहले भी अदा किया जा सकता है। इसका नतीजा ये है कि ईद के दिन सुबह सादिक से पहले कोई बच्चा पैदा हो तो उसका भी सदकातुल फित्र देना होगा, और अगर इससे पहले कोई फोत हो जाए तो उसका सदकातुल फित्र इंसान के ज़िम्मे लाजिम नहीं रहता, क्योंकि अभी तक वाजिब नहीं हुआ था। सदकातुल फित्र का मसरफ क्या है, खर्च क्या है? इसका मसरफ वही है जो ज़कात, उशर और दीगर सदकात वाजिबा का है। लिहाजा जिस तरह दीगर सदकात वाजिबा मस्जिद पर नहीं लग सकते, इसी तरह ये भी मस्जिद में नहीं लग सकता, मसला याद रख ले। ना ही रिफाई कामों में लग सकता है, रिफाई कामों में भी सदकातुल फित्र नहीं लग सकता, याद कर ले। इसका भी किसी मुस्तहिक को मालिक बनाना होगा, जैसे ज़कात का मालिक बनाना होता है। अल्लाह जल्ला जलालू मुझे और आपको दीन की सही समझ नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।